रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि एक मुल्क में एक फ़कीर रहता था। उसको जो भी भीख मिलती ये ज़रूरतमंदों के अंदर जाकर उसको बांट दिया करता था। ये खुद रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लेता। एक बार एक रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नज़र दो बच्चों और उनकी माँ पर जा पड़ी, जो कि दोपहर की तपती धूप में बैठे थे और साथ ही उनका घर टूटा हुआ था। फ़कीर ने जाकर बच्चों से कहा कि आपका मकान कैसे टूट गया है। बच्चे कहने लगे कि 2 से 3 दिन पहले बारिश आई थी, जिसकी वजह से हमारा मकान टूट गया है। अब हम बेयारों मददगार धूप के अंदर बैठे रहते हैं, हमारी मदद भी कोई नहीं करता। कोई तो ऐसा होता अल्लाह का बंदा जो आकर हमारी मदद करता, हमें ये मकान बनवा कर देता ताकि उससे हमारा गुजारा हो पाए। साथ ही बच्चों की माँ बैठी थी, वो भी रोने लगी और कहने लगी कि इनके अब्बा बीमारी की वजह से वफात पा चुके हैं। अब हम माँ और बच्चे इसी झोपड़ी नुमा घर के अंदर गुजारा कर रहे थे, पर इस बारिश की वजह से ये भी टूट गया। मैंने काफ़ी लोगों से मदद मांगी है, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। फ़कीर ने उनकी दर्द भरी दास्तान सुनी तो उसका दिल बेचैन हो गया। उसका बस चलता तो ये उसी वक्त उनको पैसे देकर मकान बनवा देता, पर ये तो खुद फ़कीर था, ताज़ा भीख मांगकर गुजारा करता था। उसके अंदर इंसानियत का दर्द था। उसने दिल ही दिल में ठान ली कि इनको ये मकान बनवा कर ज़रूर दूंगा, लेकिन उसकी ये भी हकीकत थी कि वो एक फ़कीर था। उसे सारा दिन भीख मांगकर भी इतने पैसे ही मिल पाते थे जिससे सिर्फ उसका गुजारा हो सके। फिर उसने सोचा कि मैं मालदार लोगों के पास जाकर उनसे मदद मांगता हूँ। फिर ये मालदार लोगों के पास आकर उनसे मदद मांगने लगा, लेकिन उन लोगों ने भी उसे सिर्फ भीख ही दिया, और वो भी इतना कि जिससे उसका गुजारा हो सके। लिहाजा अब उसने फैसला कर लिया कि मुझे उधार लेना है। ये उन सब के पास जाकर कहने लगा कि मुझे उधार के तौर पर कुछ पैसे दे दें, मैं पाई पाई जमा करके आपको वापस लौटाता रहूंगा। उसे कुछ रकम दी जिससे अब आराम से घर बन सकता था। ये रकम उठाकर सीधा उन बच्चों के पास चला आया। यहाँ आकर उसने मजदूर वगैरह लगाकर उनको नया घर बना कर दिया। बच्चे उसको दुआएं देने लगे और कहने लगे कि आप जैसे भले आदमी की वजह से हम अपना सर छुपा पाएंगे। ये उनका घर बनवा कर वापस चला आया। कुछ दिनों बाद फ़कीर बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ कि चलने फिरने से भी कासिर हो गया। अब ये जिन लोगों की मदद किया करता था वो सब उसकी देखभाल करने के लिए उसके पास चले आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि फ़कीर काफ़ी बीमार था और ये अपनी ज़िंदगी के कुछ पलों का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही खबर उन मालदार लोगों को मिली कि फ़कीर बीमार हो चुका है, तो उन्होंने सोचा कि हम फ़कीर के पास जाकर अपने पैसे ले आते हैं। हो न हो कि फ़कीर मर जाए और फिर इसके मरने के बाद तो हमारे पैसे ही डूब जाएंगे। ये फ़कीर के पास अपने पैसे वसूल करने के लिए चले आए। यहाँ आकर उन्होंने देखा कि फ़कीर अपनी ज़िंदगी के चंद ही लम्हों पर था। मालदार लोगों ने फ़कीर से कहा कि तुमने हमसे जो पैसे लिए थे वो हमें वापस करो, और फ़कीर आदमी के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। और फ़कीर बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता बर्फ़ की तरह पिघल रहे थे, क्योंकि उनके पास अब कुछ टाइम ही बाकी रह गया था और उधार लेने वालों की तादाद में भी धीरे धीरे इजाफा होता जा रहा था। जब वो देखते कि ये फ़कीर तो मरने वाला है, तो उनके चेहरे पर उदासी के बादल छा जाते थे और दिल ही दिल में पछता रहे थे कि काश इस फ़कीर को हम पैसे ही ना देते। ये हमारे पैसे देने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। और फ़कीर ने उनसे कहा कि आप लोग घबराते क्यों हो? रब पर भरोसा रखो, खुदा कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर बना देगा और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। इसी दौरान ये मालदार लोग कहने लगे कि फ़कीर तो ऐसे कह रहा है जैसे अल्लाह पाक फरिश्ते के हाथों 300 दिनार भेज देगा और कहेगा कि ये लो फ़कीर, इन सब के पैसे वापस कर दो।
फकीर ने उन लोगों को जवाब दिया कि आप लोगों को अल्लाह ताला पर भरोसा नहीं है, आपको रब के ऊपर पूरे का पूरा भरोसा होना चाहिए। वो अपने मोमिन बंदों को नाउम्मीद नहीं करता। देखिएगा आपके पैसों का इंतज़ाम ज़रूर हो जाएगा, आप नाउम्मीद ना हो। इसी दौरान बातें हो रही थी कि बाहर से बच्चे की आवाज़ आई, जिसने हलवा पूरी खानी हो वो आकर मुझसे ख़रीद ले। फ़कीर ने उसी वक्त अपने एक अकीदतमंद से कहा कि जाओ इस बच्चे से सारी की सारी हलवा पूरियाँ ले आओ। ये आदमी बाहर चला आया और आकर बच्चे से सारी की सारी हलवा पूरियाँ लेकर अंदर आ गया। जैसे ही आदमी हलवा पूरियाँ ले आया, फ़कीर ने उससे कहा कि ये सारी की सारी हलवा पूरियाँ यहाँ पर मौजूद सब लोगों में बांट दो। फ़कीर के कहने पर उस आदमी ने उन तमाम लोगों में सारी की सारी हलवा पूरियाँ बांट दी, जिसमें मालदार आदमी भी थे और वो लोग भी मौजूद थे जिनकी फ़कीर मदद किया करता था। ये सारे लोग हलवा पूरियाँ खाने लगे। हलवा पूरियाँ खाते हुए मालदार आदमी कहने लगे कि वाह, फ़कीर के पास तो पैसे तक नहीं है, फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि अपनी जमा पूंजी से मरते वक्त कम से कम हमें कुछ तो खिलाकर जा रहा है। सारे लोगों ने यह हलवा पूरियाँ खा ली तो बच्चा अंदर चला आया और आकर कहने लगा कि मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फ़कीर ने कहा कि मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद ही फ़कीर हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बच्चा कहने लगा कि सारी हलवा पूरियाँ मुझे मेरा मालिक देता है और कहता है कि जाओ बेच कर आओ। अगर मैं जाकर उसको पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझे बहुत मारेगा। वहाँ पर मौजूद मालदार आदमी कहने लगे कि तुम्हें कुछ शर्म भी है कि नहीं है? एक तो तुमने पहले से ही हमारे पैसे ले लिए थे और वो तुम दे नहीं पा रहे थे, और ऊपर से तुमने मरते वक्त भी इस बच्चे को नहीं बख्शा, इससे भी तुमने जाते जाते फ्रॉड कर लिया। अब इस बच्चे के पैसे तो कम से कम दे देते। बच्चा कहने लगा कि मैं अपने पैसे यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊँगा, मुझे मेरा 1 दिनार चाहिए। काफ़ी देर तक बच्चा पैसे मांगता रहा। आखिर बच्चे के सब्र का पैमाना टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। पर फ़कीर के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी दौरान एक बंदा आया, उसने कागज़ के अंदर पैसे रखे हुए थे और आकर फ़कीर के पास रखकर चुपचाप वापस चला गया। सारे लोग ये माजरा देख रहे थे। फ़कीर ने जैसे ही वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर 300 दिनार मौजूद थे, जो कि सारे के सारे कर्जदारों को अब वापस किए जा सकते थे। और उन्हीं 300 दिनारों के साथ साथ 1 दिनार और था जो कि अलग रखा हुआ था। फ़कीर ने उन मालदार लोगों से कहा कि देखो, मैं न कहता था कि मेरी मदद अल्लाह ताला ज़रूर करेगा, और उसने मेरी मदद कर दी है। देखो तो सही, मेरा रब ये सारा कुछ देख रहा था। और जैसे ही मैंने हलवा पूरी इस बच्चे